महादेव के तीसरी आंख से कामदेव के जलने के बाद हम मनुष्य में काम करने की इच्छा कहां से आती है? और क्या आपको पता है कि भगवान कार्तिकेय ही कामदेव के दूसरे जन्म हैं? अगर नहीं पता तो वीडियो के लास्ट तक पूरा बने रहिए। एक बार भगवान शिव गहरी तपस्या में लीन थे और उधर दुनिया भर में राक्षसी ताकतें बढ़ रही थी। तारकासुर नामक दैत्य ने संसार में तबाही मचा रखी थी। उसे ब्रह्मा से वरदान प्राप्त था कि भगवान शिव की संतान के अलावा उसे कोई नहीं मार सकता। तब देवताओं ने शिव को तपस्या से बाहर लाने के लिए कामदेव को भेजने का फैसला किया। उन्होंने भगवान शिव को तपस्या में मौन बैठे देखा। तब मनमथ यानी कामदेव ने शिव पर बाण चलाकर उनकी तपस्या में विघ्न डालना शुरू कर दिया। जब कामदेव ने अपनी अंतिम तीर छोड़ा तो शिव ने अपनी तीसरी आंख खोली और कामदेव को जला दिया। यह कहानी तो हमें अच्छे तरीके से पता है, लेकिन क्या आपको पता है कामदेव यानी मनमथ को जलाने के इस कृत्य का गहरा महत्व है? कामदेव इच्छाओं का प्रतीक है। आप जीवन में जो भी आनंद अनुभव करते हैं वह आपकी आत्मा की गहराई से आता है। जब आप वह सब छोड़ देते हैं जिसे आप पकड़े हुए हैं और उस स्थान पर केंद्रित होकर बैठ जाते हैं तो आनंद वही होता है। अगर हम सचेत रूप से अपनी इच्छाओं को नहीं जलाते हैं तो हमारी इच्छाएं हमें जला देंगी। जब शिव ने अपना तीसरा नेत्र खोला और सभी इच्छाओं को जला दिया तो इसका अर्थ है कि मनुष्य परमात्मा के प्रति समर्पण की भावना से संतुष्ट और पूर्ण हो गया है। कामदेव जल गए तो सभी देवता डर गए, क्योंकि दुनिया केवल इच्छाओं के साथ आगे बढ़ सकती है। इसलिए भगवान शिव ने दुनिया को कार्य करने में सक्षम बनाने के लिए मनुष्य में एक इच्छा को पैदा करने का फैसला किया। वह सत्य की इच्छा थी, जिसे सत्य काम भी कहते हैं। एक बार फिर दुनिया रंग में रंग गई और जीवन फीका नहीं रहा। तब भगवान शिव ने शक्ति के साथ एकजुट होकर कार्तिकेय को जन्म दिया और फिर कार्तिकेय ने तारकासुर का वध किया। शिव प्रशांत या मौन है और शक्ति ऊर्जा है। इसी मिलन से कार्तिकेय का जन्म हुआ। इसलिए अग्निपुत्र कार्तिकेय अपने भीतर एक योद्धा की ऊर्जा और समृद्ध ज्ञान को समाहित करते हैं। हमें अपने जीवन में कार्तिकेय के गुणों को आत्मसात करने की आवश्यकता है, जो साहस और सत्य को जानने की इच्छा को पूरा करने की क्षमता है। भगवान शिव ने हमारी नकारात्मक इच्छाओं का खंडन किया है और हमारे भीतर एक सत्य इच्छा जगाई है। जिस प्रकार प्रकृति के पास सभी रंग है, वैसे ही आपका मन मस्तिष्क भी है। आपके मन में अनेक मनोदशाएं और भावनाएं उपजती है। कभी आप प्रसन्न होते हो तो कभी दुखी होते हो, कभी क्रोधित तो कभी ईर्ष्या महसूस करते हो या उदारता महसूस करते हैं। मतलब कि जिंदगी में जो भी आपके उतार चढ़ाव आ रहे हैं उसी से है। मन रंग बिरंगी भावनाओं का एक बहुरूप दर्शक है। आपका मन हर समय एक जैसा नहीं रहता, इसकी भावनाएं और वृत्तियां बदलती रहती है। जब आप जानते हैं कि आपका यह मूड नहीं है तो आप उसका आनंद नहीं ले सकते। आप देखेंगे कि और कोई नहीं है, यह केवल आपका मन ही है जो आपको सबसे अधिक परेशान करता है। हम अपने मन के कारण ही उत्तेजित होते हैं। हमारा मन ही है जो हमें बांधता है, हमें इन सभी भावनाओं से जोड़ता है। जब हम अपने जीवन में मन को नियंत्रित कर लेते हैं तो हम अपने जीवन में सिर्फ साक्षी और आनंदित होने में सक्षम होंगे। ध्यान लगाना इसे प्राप्त करने का मार्ग है। इसीलिए आप सभी रोज मेडिटेशन जरूर कीजिए। ध्यान लगाना कोई काम नहीं है, यह कुछ नहीं करने की कला है। ध्यान में मिला विश्राम आपकी अब तक की सबसे गहरी नींद से भी अधिक गहरा है, क्योंकि ध्यान में आप सभी इच्छाओं को पार कर जाते हैं। इससे मन और तन में शीतलता आती है। उत्सव आत्मा का स्वभाव है और मौन यानी मेडिटेशन से उत्पन्न होने वाला उत्सव वास्तविक है। यदि किसी उत्सव में पवित्रता जुड़ जाए तो वह समग्र हो जाता है, यानी पूर्ण हो जाता है। तब केवल शरीर और मन ही नहीं बल्कि आत्मा भी उत्सव मनाती है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दे और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिए।